नमस्कार। आप सभी लोगों का तहे दिल से आदर करता हूँ और आप लोगों की बहुत इज्जत है हमारे दिल में। और इस ऐसे समय में आप लोग निकाल के आते हैं जहाँ पे कुछ नई एक दिशा समाज को देने का काम हम लोग करते हैं। आज का जो विषय है बड़ा गंभीर है, जो मैं आज आपसे बोलना चाहूंगा, जो आपने कभी सुना था न कभी सुनेंगे। एक ऐसा दृष्टिकोण जो समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई है डायबिटीज के बारे में, शायद आपके इस दो शब्द या जो भी आप लिखेंगे, शायद ये भारत की एक दिशा बदल सकता है। लोगों के जो सोचने का जो खौफ है डायबिटीज के बारे में, उसके बारे में भी बहुत बड़ी आपका योगदान हो सकता है। आने वाला कल जरूर इस साइंस का है। साइंस और मेडिकल साइंस की परिभाषाएं थोड़ी अलग होती है। साइंस के पास हर चीज का विकल्प है और उसके लिए साइंस बोलता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस जो है, जहां पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात आती है, वहां पे कहीं तो मैनिपुलेशंस हो गए हैं। अगर सर्जरी की बात करें या इन्फेक्शन की बात करें, तो वहां तो एलोपैथी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे हम बोलते हैं, ब्लड प्रेशर की बात करें, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, घुटनों का दर्द है, या डायबिटीज, जिसके बारे में आज हम बड़े चर्चा करने वाले हैं, इसमें कहीं न कहीं सारी चीजें रसोई घर से जुड़ी हुई है और उसके सोल्यूशन भी रसोई घर में ही है। सबसे पहले अगर किसी चीज के बारे में बात करना है तो रिसर्च की जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों की अभी तक रिसर्च नहीं हुई है। एक मास साइकोलॉजी में हम लोग जी रहे हैं। एक बार आपने देखा होगा कोई जेरोक्स अगर आपका गलत हो गया तो कंटिन्यूसली वो जेरोक्स वैसे ही चलता रहता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वैसे ही आपकी डुप्लीकेट होती रहती है सालों साल, जब तक आप उसको करेक्ट ना करें। जैसे चांद के बारे में लोगों ने बोला कि भाई चांद तो कोई जा ही नहीं सकता है, और लोग चांद से जाके आगे कि वहां पर भी काफी लोग, वहां पे पानी मिला, मंगल में पानी मिला। तो जो भ्रम था पहला, कहीं ना कहीं वो टूटा है लोगों का। तो कहीं ना कहीं वहां तक तो पहुंचा है साइंस की साइड में। तो अगर हम जिस जमीन पे रहते हैं, जहां पे हम लोग चारों बाजू में हम लोग जिससे ग्रस्त हैं, डायबिटीज एक ऐसी महामारी की जैसे बढ़ रहा है, तो इसके बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं। हमने पहला कदम छोड़ दिया और एकदम एंड में जो 0 नंबर है उसको छोड़ के एकदम 100 नंबर पे चले गए और बोल दिए कि डायबिटीज कभी ठीक हो नहीं सकती है। डायबिटीज का परिभाषाएं अलग हो गई है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, मेरी पूरी लाइफ इस लाइन में चली गई है। मेरे करीब करीब 45 साल हो गए इस लाइन में, जहां से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। तो इस 45 साल का जो ऑब्जर्वेशन था मेरा, स्पेशली डायबिटीज को लेके, तो मुझे कहीं ना कहीं खींचते हुए ऐसी जगह पे ले गया है, तो जहां जाने के बाद मुझे लगा, तो मैं भी चौकन्ना रह गया कि आखिर हम सब लोगों से कितनी बड़ी गलतियां हो रही हैं। क्या डायबिटीज वाकई में है, या डायबिटीज या शुगर अलग अलग है, या दोनों एक है, या डायबिटीज है ही नहीं। कितना बड़ा विरोधाभास है। आप जितने भी लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको डायबिटीज हो, जिनको आप जानते हो। कई सालों से टैबलेट्स ले रहे होंगे, टैबलेट के बाद में एक टैबलेट, 2 टैबलेट, फिर इंसुलिन, ये जो सिलसिला है ये चलता आ रहा है। और आपने देखा होगा कि एंड में उस आदमी का जो डायबिटीज से पीड़ित था, या तो उसकी किडनी खराब हो गई है, या उसकी आंखें खराब हो गई है, उसकी सेक्सुअल प्रोसेस पूरी खत्म हो गई है, और
एजिंग प्रोसेस बढ़ गई है। जो बंदा 40 साल का दिखना चाहिए वो 60 साल का दिख रहा है। मेरी से शायद आप लोग इस चीज से सहमत होंगे। अब दो सवाल नेचुरली एज ए ह्यूमन बीइंग हमको आते हैं कि जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी, डेंगू ये सब चीज खत्म हो जाती है और जब डायबिटीज की बात आती है, मधुमेह की बात आती है, तो आपने चारों तरफ ऐसा सुना होगा कि बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यानी भारत मधुमेह की राजधानी बनने जा रहा है। अब इतने पेटेंट्स आ चुके हैं, इतनी दवाइयां आ चुकी हैं, आज भारत में आप बिलीव नहीं करेंगे 40,000 करोड़ के आसपास दवाइयां रोज भारत में बिकती है। लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसने आके कहा हो कि मेरी इंसुलिन बंद हो गई हो, मेरी शुगर कंट्रोल में आ गई हो, मेरा HbA1c 12 था 5.8 आ गया हो, मुझे तो नहीं मिला। लेकिन जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी की बात आती तो 6 महीने में भी खत्म हो गई। तो देखिए विरोधाभास है। तो इसमें आता है जांचें, जो मेरे हर वीडियो में मैं कहता हूं, और जो मेरा राइट है सच को सामने लोगों को बताना। अब जब आपको कभी भी टेम्परेचर आता है, सर आप जो दावे कर रहे हैं कि बढ़ी हुई शुगर डायबिटीज नहीं है, वो कैसे? देखिए, आपकी भाषा में दावा है, मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश जो बुक्स में है। आप जो दावा कर रहे हैं, मैं दावा की जो डेफिनेशन है उसमें मैं नहीं कह पाऊँगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा अनुभव है वो मैं आप लोगों से साझा किया कि ये सच्चाई बुक्स में ये है और उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। जो डॉक्टर बड़ी शुगर बताते हैं तो उनको सबसे पहले जो जांच करा रहे पेशेंट, जी हाँ, कौन सी जांच करा रहे? ये सबसे पहले जो फास्टिंग, पोस्टिंग, HbA1c ये रेगुलर टेस्ट हैं आपके। इसके अलावा आपकी बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है उसका नाम है फास्टिंग सीरम इंसुलिन। इसके बाद में आपको होमा IR, इसके अंदर आपके बॉडी के अंदर जो पेंक्रियाज में आपके बीटा सेल कितने कार्यरत हैं और उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। तीसरा आपका C पेप्टाइड, ये C पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर आपकी इंडोजेनियस इंसुलिन बनती हो, ये 0.8 के ऊपर होना चाहिए। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा हो गया और बाकी की जो है आपके रेगुलर टेस्ट हो गए। ये मैंडेटरी भारत सरकार ने करना चाहिए, और नहीं भी करा रहे हैं तो एक जो इंसान जो डायबिटीज़ कई साल से पीड़ित है और दवाइयाँ और इंसुलिन ले रहा है, उसने ये टेस्ट आपने शहर के जो भी लैब है जाके कराना चाहिए और उनके डॉक्टर के पास जाके उसका विकल्प समझ के उन्होंने समझ लेना चाहिए उनसे। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है, आपकी इतनी बड़ी मुहिम है जिसको लेकर आप काम कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को, इसका इफेक्ट बड़ी बड़ी कंपनियों को पड़ेगा। जी हाँ, ठीक है। और आपके कांटेक्ट में देख रहा हूँ जहाँ तक कि गवर्नमेंट में भी अच्छे हैं, आपकी बात आप वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, क्या इसका कोई फ़र्क आपको दिखता लग रहा है पटल पर? देखिए, आने वाला कल तो सच का होता है। आप चाहे, मैं तो गांधी जी की बात भी हमेशा करता हूँ, उन्हें किसी को नहीं मालूम था कि नमक सत्याग्रह किया तो देश आज़ाद होगा। तो ये शुगर सत्याग्रह समझिए, आज नहीं मैं जिंदा रहूँ या नहीं रहूँ, ये होना ही है, क्योंकि सूरज और चाँद ये दोनों चीज़ें नहीं छुप सकती है। मेरा जो आज का जो काम है, जो मैं आपने बताया है, ये उसी तरह सत्य है जिस तरह से सूरज है। ये तो बुक्स में दिया, मैं तो सिर्फ पढ़ा के आपको कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो लैंग्वेज में समझता हूँ। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि आयुर्वेद के क्षेत्र में आप रामदेव को अच्छी तरह जानते हैं, समय समय पर उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ एलिगेशन लगते रहते हैं, कोर्ट भी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसे नोटिस वगैरह होते रहते हैं। जी, कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय पर आपको भी रोकने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें। देखिए, ये कल क्या होगा ये तो मुझे नहीं मालूम। चमगादड़ डरते हैं हम लोग, लेकिन वो भी बच्चे को दूध पिलाती है, तो हम एक ही कैटेगरी में सब लोग आते हैं, स्तनधारी, वी कॉल इट एज ए मैमल्स। अब एक सवाल आपसे ही पूछना चाहूँगा, क्या आपने इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा स्तनधारी देखा जो दूसरे स्तनधारी का दूध पीते हुए पाया जाता है? गाय का बढ़ रहा है, भैंस का दूध पी रहा है, भैंस का बढ़ रहा है, बकरी का दूध पी रहा है? नहीं, कौन है फिर? हैं? इंसान। ये प्रकृति के विरुद्ध है, और आपने पहले ही कर लिया कि अगर प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं तो हमें दिक्कत होगी। दूसरा,
ऐसा कौन सा स्तनधारी आपने इस पृथ्वी पे देखा है जो बड़ा होकर जिंदगी भर दूध पीते हुए पाया जाता है, सिवाय इंसान के? सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अ मिल्क? कंसेप्ट ऑफ अ मिल्क इज़ वेरी सिंपल। जब बच्चा जन्म लेता है उसकी अन्न नलिका अपरिपक्व होती है, वो रोटी सब्जी चावल नहीं खा सकता, लेकिन उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कुदरत ने क्या किया, उसका जो खान पान है उसके माँ से अवेलेबल कराया तरल पदार्थ के रूप में, जिसको हमने दूध की संज्ञा दी। बच्चे ने दूध पिया, अन्न नलिका परिपक्व हुई, हमने सेमी सॉलिड फूड दिया, और जब रोटी सब्जी खाते हैं लगा कि माँ के शरीर से दूध अपने आप खत्म हो जाता है। माँ को कब आता है? फिर जब दूसरी बार प्रेग्नेंट रहती है। तो जब हमें दांत आ गए तो दूध की ज़रूरत क्या है दोस्तों, रोटी सब्जी खाने के बाद? 50 सेंटर्स हैं पूरे भारत में। ऐसी कोई सिटी नहीं है जहाँ पे हम लोग अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में भी है हम लोग, साउथ दिल्ली में, सारे सिटीज़, सारे मेट्रो सिटीज़ हो गए कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी अवेलेबल है। हम सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, डायबिटीज़ के साथ साथ हार्ट ब्लॉकेजेस भी विदाउट सर्जरी रिमूव करते हैं। हम लोग नी रिप्लेसमेंट विदाउट सर्जरी रिप्लेस करते हैं। उसके बाद किडनी स्टोन के ऊपर भी हम लोगों ने कुछ पेटेंट, आयुर्वेदिक पेटेंट लिया है, जो किडनी स्टोन के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। किडनी डायलिसिस के ऊपर जो पेशेंट्स होते हैं हम उस पर भी काम करते हैं। जो कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए पैलेटिव डाइट थेरेपी देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जहां सिर्फ किचन ही आपको काम करता है, और कुछ साइंटिफिक डाइट हम लोगों ने बनाए हुए हैं, वो हम उसमें गाइड करते हैं। इसमें मेजर हमारा डायबिटीज़ है, चाहे वो छोटे बच्चे को हो, बड़े को हो, या बुज़ुर्ग लोगों को हो, या कितनी भी पुरानी डायबिटीज़ हो, चाहे वो 35 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो, या न्यूली डायग्नोस्ड हो। तो बेसिकली हम लोग डायबिटीज़ पे काम करते हैं। पूरी हमारी टीम है, पूरी डॉक्टर्स की टीम है, अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी उसमें लगी हुई है। जो रिवॉल्यूशन सर ने बात की है, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि ये सारा मैसेज सारे पेशेंट, सारे लोगों तक जाए और अपनी जीवन शैली इसमें से सुधराए आए और सब लोग हैप्पीली हेल्दी जिए। थैंक यू।